वालेकुम जी, मेरा नाम कबीर ख़ान है और आप देख रहे हैं वी हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी एडमिशन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे एडमिशन के बारे में, कुछ कन्फ्यूजन है, कोई मास्टर प्रोग्राम बंद हुए हैं, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जितने भी क्वेरीज़ हैं आपके अबाउट एडमिशन उसको हम क्लियर करें। इस वक्त जो पाकिस्तान में मास्टर डिग्री है, जो 14 ईयर एजुकेशन के बाद डिग्री करवाई जाती थी, मास्टर MBA, MCOM, MCS या जो बाकी डिग्रीज़ हैं बैंकिंग वगैरह में, वो तमाम डिग्री पिछले 1 साल से HEC ने बंद कर दी है तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन 2 ईयर्स का BA या BSc जिन्होंने किया हुआ है, वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर में, तो मास्टर तो अवेलेबल नहीं है, वो जाएंगे BS 5th सेमेस्टर में। अब उसका कुछ फार्मूला है, कुछ रूल है, उस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो अभी इंटर का रिजल्ट आ रहा है 12 सितंबर को, उस बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन की। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन क्लियर है, 14 ईयर एजुकेशन, जो BA BSc जिन्होंने किया हुआ है, वो जाएंगे BS 5th सेमेस्टर में। अच्छा, अब BS 5th सेमेस्टर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पहले BA सिंपल पढ़ा हुआ है तो आप अब BScs में या BBA में या साइंस सब्जेक्ट में जा सकते हैं। रूल इसका ये है कि जो सब्जेक्ट आपने 2 ईयर्स में पढ़ा होगा उसके फील्ड के अंदर आप BS 5th सेमेस्टर में जा सकते हैं। अगर आप फील्ड चेंज करते हैं तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ग्रेजुएशन 2 ईयर्स में BBA की डिग्री की हुई है, अब आप चाहते हैं कि आप BScs कंप्यूटर फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 4 साल प्रोग्राम है BScs का, वो कंप्लीट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका बेस नहीं पढ़ा हुआ। तो इस वजह से आपको सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इंटर के बेस पे तो है ही 4 ईयर्स का। तो इसी वजह से जो BS 5th सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, वो हो सकता है कोई मिस कन्फ्यूजन हो या मिस इन्फॉर्मेशन उनको मिले कि जी आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सअप पे भी। मेरा नंबर यहाँ पे अभी आपकी वीडियो में भी शो हो रहा हुआ। इन केस आप VU में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको कोई क्यूरी है, आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी सिटी से हैं या आउट ऑफ कंट्री भी आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इस चीज़ के मैं किसी किस्म के चार्ज नहीं करता। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। तो बेहतर है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में BBA किया है तो आप BBA में ही जाएं, ताकि आपका मज़ीद 2 साल लगें और आपको ऑनर्स की डिग्री मिले है, उसके बाद आप MPhil के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब HEC ने जो पॉलिसी चेंज किया है, इसमें यह है कि इंटर के बाद आप या 2 साल की डिग्री कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एसोसिएट डिग्री, ADP डिग्री, या फिर हम कर सकते हैं BS डिग्री, जो कि 4 साल की डिग्री है। ADP वाला ADP डिग्री लेके 5th सेमेस्टर में जाएगा, 4 ईयर्स कंप्लीट करेगा, देन वो MPhil में जा सकता है। या आप सीधा इंटर के बाद जो 4 ईयर डिग्री करेंगे, उसके बाद आप MPhil में जा सकते हैं। बेसिकली आउट ऑफ कंट्री जो है मास्टर कहा जाता है MPhil को। 18 एजुकेशन जो डिग्री होती है उसको MPhil कहा जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मास्टर। और जो बैचलर है उसको हम कहते हैं 4 ईयर डिग्री, और जो ADP है उसको हम कहते हैं 2 ईयर डिग्री। तो ये वैलिड हैं तमाम डिग्रीज। इसमें इंटर के बाद आप ADP डिग्री भी कर सकते हैं, आप BS 4 ईयर डिग्री भी कर सकते हैं, और आप जो है अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 16 एजुकेशन कंप्लीट है, आपने BS किया हुआ है, तो आप MPhil में भी जो है वो दाखिला ले सकते हैं। अब हमारे पास जो एडमिशन इस वक्त अवेलेबल हैं वो आर्ट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है, एजुकेशन में अवेलेबल है, यानी कि इसकी फैकल्टी होती है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ CS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है इसमें BA सिंपल भी है, BCom भी है, साइकोलॉजी भी है, BSc भी है, वेब डिज़ाइनिंग भी है। ये बहुत सारी लिस्ट है। इसकी मैं लिस्ट जो होगी लिंक नीचे दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो वीडियो मतलब लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपका सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन के पास ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको उसका जो ब्रोशर है वो सेंड कर दूँगा, उसमें तमाम जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं। BS 4 ईयर्स में BScs है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT है, ये CS की फील्ड है। मैनेजमेंट में BBA है, BCom है, साइकोलॉजी है, BBIT सब्जेक्ट है। BBIT बेसिकली CS और मैनेजमेंट दोनों को मिक्सचर करके BBIT बनाया जाता है। जो साइंस के सब्जेक्ट, अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हैं तो इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, 3 जो प्रोग्राम है हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोइन्फॉर्मेटिक और BS ज़ूलॉजी मौजूद है। अच्छा, अब जो मैनेजमेंट और आर्ट्स के सब्जेक्ट है इसमें ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि अगर आपके 50% नंबर हैं इंटर में तो आप इसमें डायरेक्ट दाखिला ले सकते हैं, इसमें कोई सीट्स की लिमिट नहीं है। ठीक है कि जी अगर हमारे पास, यानी कि इसमें कोई सीट लिमिट नहीं है, जो भी आएगा, जिसकी भी इंटर क्लियर होगा और उसके 500 नंबर होंगे, तो आर्ट्स के और जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है हमारे, उसमें ये एडमिशन ले सकता है।
CS का जो फील्ड है इसकी रिक्वायरमेंट है कि इंटरमीडिएट में 50% आपके नंबर होने चाहिए। ये ऑलमोस्ट कोई 560 नंबर बनते हैं जो इंटर में लाजमी होने चाहिए। दूसरा CS की रिक्वायरमेंट है कि मैथ पढ़ा होना लाजमी है इंटर में। अगर इंटर में आपने मैथ नहीं पढ़ा तो जो आप BS CS या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT में जाते हैं तो आपको 2 एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे मैथ के, ठीक है। इसमें भी ओपन मेरिट है, लेकिन इसमें परसेंटेज जो आपको चाहिए इंटरमीडिएट में वो 50% रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ आती है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में मेरिट है, उन दोनों चीज़ों में जो है वो ओपन मेरिट है। साइंस जो बायोटेक्नोलॉजी है, जोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें मेरिट है, ठीक है। इसमें बेसिकली लैब टेस्ट होते हैं, लैब में आपका काम करवाया जाता है, तो इस वजह से इसमें नंबर कम से कम आप 45% से ऊपर नंबर होंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने में, ठीक है। इसकी लिस्ट लगेगी 3 अक्टूबर को। आई थिंक 3 अक्टूबर डेट आ रही है, वो मैं चेक कर लूँगा। तो इसमें जो है 3 अक्टूबर इसकी डेट होगी, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक इसकी लिस्ट लगेगी, लिस्ट में जिस जिस बच्चे का नाम आएगा जैसे उनका एडमिशन होगा, हर एक बच्चे का नहीं होगा। तो ये कोई प्रोग्राम थे जो डिस्कस करना लाजमी था, आपको बताना था। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा MPhil हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में। MPhil का भी मेरिट है। अगर आपने CS पढ़ा हुआ है, BS 4 ईयर्स डिग्री की है, आपने MCS MIT किया हुआ है, तो आप जो है MPhil CS में जा सकते हैं। MPhil CS में एंट्री टेस्ट है। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं 2 ईयर्स के, 4 ईयर्स के, इसमें किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट एडमिशन है। लेकिन जो MPhil CS है इसमें आप जो है MSCS हम इसको कहते हैं, इसमें एक एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट पास होने के बाद इसका एक इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट टेस्ट पास करेंगे उसके बाद इंटरव्यू पास करेंगे, जिनका एडमिशन होगा, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है ऑलमोस्ट 100 या 150 सीट्स होती हैं। MPhil के एडमिशन साल में एक मरतबा ओपन होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट एडमिशन, अबाउट MPhil के हों या फिर बैचलर के हों या ADP के हों, या आपके नंबर कम है इंटरमीडिएट में, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो BA से रिलेटेड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये मेरा काम है और इस काम को करने में मुझे एक अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ अबाउट स्टडी। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हमें जिस लाइन में लगाया जाता है हम उसी लाइन पे चले जाते हैं, बट आपको एडमिशन से पहले एक मतलब प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने टीचर से, ताकि आपको इन फ्यूचर उस डिग्री का कोई फ़ायदा भी हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।